चलिए शुरू करते हैं हम लोग। थ्योरी हम लोगों ने कॉनकेव के साथ कॉनकेव मिरर दोनों की पढ़ ली थी। आज बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के कुछ न्यूमेरिकल्स की, और उसके साथ ही जो रिफ्लेक्शन का पार्ट होता है आपका लाइट में, ऑप्टिक्स में, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन का पार्ट शुरू होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर पे पहला न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या डाटा गिवन है, 5 सेंटीमीटर हाई, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा 5 सेंटीमीटर प्लस लेते हैं। इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यू के तो हमेशा निगेटिव, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो हमारा एफ होता है r अपॉन 2, वो भी एफ कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है। तो ये रहा पॉजिटिव, और प्लस 30/2 मतलब प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक, नेचर, पोजीशन एंड इमेज निकालना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लगा देंगे हम लोग v निकालने के लिए। u कितना है, -1/10, f कितना है, +15। ये तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम कितना हो गया, 30, 2 + 3 5/30, 1/6। तो v बराबर 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये क्या है, यहाँ प्लस है ना, प्लस 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब है वर्चुअल, तो नेचर हो गया वर्चुअल। अब हाइट भी निकालनी है, कितना बड़ा बनेगा, तो हम जानते हैं m इज इक्वल टू v माइनस v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस रखा, v की वैल्यू +6 और u की वैल्यू -10। हाइट ऑफ इमेज कितनी है नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई बेटा, ये माइनस माइनस कट गया, 6/10 × 5, तो ये आ गई 3 सेंटीमीटर। और ये जो 3 सेंटीमीटर आई है हाइट पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऊपर सीधी है, इरेक्ट है। इरेक्ट होने का मतलब वर्चुअल फिर से। तो ये 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। वर्चुअल तो पहले भी बता चुके थे। तो ये सारी बात हो गई। नेचर, नेचर का मतलब वर्चुअल। पोजीशन 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर। तीनों चीज़ सॉल्व हो गई है। कॉन्वेक्स मिरर का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अंशिका जी। हाँ, वो और अच्छा रहेगा। जैसे मैंने तो समझा दिया, आप अगर लिखते हैं ऐसे लिख दीजिए आंसर, जैसे लिखिए नेचर। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो और सुंदर बात है। नेचर क्या हो गई, वर्चुअल। फिर लिखा है पोजीशन, तो पोजीशन में लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर बिहाइंड दी मिरर। सुन रही हो अनन्या। और साइज, इमेज साइज, तो इमेज साइज को क्या लिख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर। हो गया पूरा आंसर। ऐसे लिख देंगे तो और अच्छी बात है। मैं समझाने के लिए लिख दिया, आप ऐसे ही लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। क्या बात समझ में आती है। अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर लेने का है, तो ये 3/2 मीटर आ जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं। एफ रखेंगे 3/2, तो उल्टा हो जाएगा ना 2/3। 1/v अब कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस 2/3, 15, 3 + 10, 13/15। v कितना आ गया, 15/13 मीटर। क्या बना पॉइंट में, 1.2
170 तेरह पंचे पे 1.15 मीटर, ये आंसर आया भी। ठीक है, पॉजिटिव है भी, तो पॉजिटिव होने का मतलब किधर है? बिहाइंड द मिरर। क्यों रोहित? अब निकालते हैं वही m वाला साइज निकालना है, तो m बराबर फॉर्मूला बोलो रोहित। नहीं पता, कब पता चलेगा? आगे बोलो रोहित, तो पता तो करो। माइनस v कितना है? 15/13 प्लस का u कितना है? -5। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? नहीं मालूम। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? दे नहीं रखी है, तो m निकाल के छोड़ देंगे, ये इसकी जगह m ही लिख दो, दिस इज m। बता देंगे इतने गुना बनेगी। अब m की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस हो गया और 75/13, 5 ऊपर चला, गलत लिखा गया, कट जाएगा। 3/13 छोटी बनेगी। 3/13 कितना छोटा हो गया? 0.2 टाइम्स हुआ कुछ, तो इतने टाइम्स लेसर। कॉन्वेक्स मिरर में छोटी बनती है, तो इतने टाइम्स छोटी बनेगी। नेचर क्या है? वर्चुअल, तो 0.23 m निकलेगा। पोजीशन कहाँ निकली? बिहाइंड द मिरर 1.15, नेचर वर्चुअल। कैसे पता? m हमारा पॉजिटिव आ गया है और बिहाइंड द मिरर भी है, तो वर्चुअल। और साइज ऑफ द इमेज 0.23 टाइम्स स्मॉलर है। 1 से बड़ा होगा तो बिगर होगा, 1 होगा तो सेम साइज, 1 से छोटा होगा तो स्मॉलर होगा। तो ये 0.23 है, यानी लगभग 1/4। 0.25 होता है 1/4। 1/4 ट्रैक दिखेगी आपको अपने अपने उसके अंदर, मिरर के अंदर। ठीक है, समझ में आया? ये नोट करो। बोला है एनसीईआरटी में कि किसी मिरर का m लिखा है +1। इससे आप क्या समझती हैं राजनंदनी? वो 1 मिनट में कोई एक करके पूछूंगा, व्हाट इज m? चुप रहना, कोई बोलना नहीं, नींब दबा दूंगा गला। हमें मालूम है कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप कोई भरोसा नहीं है कहाँ से सिग्नल पकड़ रहे हैं, कहाँ नहीं पकड़ रहे हैं। देखिए हम लोग कहाँ, राम कथा आधी हो चुकी है, आधी अभी लेंस बचा है, सीता हरण हो चुका है, उसके बाद वाला अध्याय शुरू होगा, और अभी तक ये नहीं पता चल रहा राम सीता मैया कहाँ हैं। तो थोड़ा सा पकड़िए। हाँ, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन। हाँ मयंक बताओ क्या मतलब हुआ? ये जो प्लस दिखाता है, ये प्लस साइन शो करता है कि ये वर्चुअल है। अगर ये निगेटिव होता तो क्या शो करता? अब ये 1 दिखाता है कि सेम साइज है। सेम साइज अगर 1 है, अगर 1 से बड़ा है तो बिगर, और 1 से छोटा है तो स्मॉलर। समझ में आया? तो ये बताता है कितने गुना। तो m की वैल्यू +1 रिया अगर है, ये किसी उसमें मिरर में पाई जाती है +1? क्या बात है, वेरी गुड। m की वैल्यू +1 पाई जाती है प्लेन मिरर में, क्योंकि सेम साइज का इमेज बनाता है और वो वर्चुअल इमेज बनाता है। याद रहेगा क्या? तो ये कतई ना भूलिएगा कि m होता क्या है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं ना। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, जो डाटा दिया है लिख लेते हैं, +5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। यू कितना है? -20 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर कितनी है? आर इसकी प्लस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और 30 सेंटीमीटर है, यानी एफ कितना हो जाएगा? इसका आधा, +15 सेंटीमीटर। F बराबर R/2 होता है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है।
फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, वी निकालने का है, बाकी चीज़ भी निकालने का है। फिर वही फॉर्मूला, अभी कई लोग फॉर्मूला ही नहीं याद कर पाए होंगे। तो 1/v कितना हो गया, 1/15 प्लस 1/20, एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम 60, 7/60, तो v कितना हो गया 60/7 सेंटीमीटर। पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में निकाल लेना। अब बोलता है क्या है, प्लस है, प्लस होने का मतलब क्या है रोहित, इस प्लस का मतलब क्या है, ये देखो अभी सो ही रहे मेंटली। अब m की बात करते हैं, -v/u हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस लिखा, v कितना था 60/7 और u कितना है -20। हाइट ऑफ इमेज कितनी है 5 नहीं है, दी नहीं है, और +5 वही लेंथ, मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी आई, ये माइनस माइनस कट गया और ये 0 0 3 आ गया। दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। 20 3 60, 15/7 सेंटीमीटर प्लस का, तो हाइट प्लस की आई ना, मतलब इरेक्ट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में लेते हैं, जो निकले तो इरेक्ट है ये। और साथ में देखा था हम लोगों ने क्या, वर्चुअल। तो जैसे पूछा पोजीशन, तो आंसर लिखने वक्त अनन्या की स्टाइल में लिखा पोजीशन, तो क्या लिख दोगे 60/7 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड लिख के मत छोड़ देना, किसके पीछे। उसके बाद नेचर, इमेज का नेचर, ये हो गया वर्चुअल। उसके बाद साइज इमेज की, कितनी साइज आई थी 15/7 सेंटीमीटर। सवाल खत्म हो गया, आंसर। इस तरह करते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं, थोड़ा सा बुद्धि का सदुपयोग चाहिए होता है बस।